नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं और मेरा प्रयास है कि आप लोगों को सरल ढंग से समझाऊं। आज का जो हमारा टॉपिक है, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में मित्रों ये चार लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सबसे नंबर 1 पे राज्यपाल, दूसरे पे मुख्यमंत्री, तीसरे पे मंत्रिपरिषद और चौथे पे महाधिवक्ता। ये राज्य के कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ये चार लोग राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत विशेष रूप से आते हैं। तो इन चारों में से आज हम लोग जिसका अध्ययन करेंगे वह टॉपिक है राज्यपाल। तो आज हम लोग मित्रों राज्यपाल का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि संविधान में राज्यपाल की क्या स्थिति है, राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल क्या कर सकता है, इसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग टॉपिक दीजिए राज्यपाल। सबसे जरूरी है मित्रों ये कि अगर आप अगर अनुच्छेद तैयार आप कर लेते हैं तो राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल के नियम और तेजी से आसान पड़ जाते हैं। तो जिस चीज़ की हम लोग चर्चा करते हैं, सबसे पहले अनुच्छेद 153 में इस चीज की चर्चा की गई है। मित्रों ध्यान रखिएगा, 153 अनुच्छेद 153 में इस चीज का चर्चा होगा कि जो हमारे जैसे भारत के अनेक राज्य हैं, उन राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। तो सबसे पहले क्या है, अनुच्छेद 153 चर्चा करता है कि राज्यों के राज्यपाल, मित्रों ध्यान रखने की जरूरत है कि अनुच्छेद 153 क्या कह रहा है कि राज्यों के लिए राज्यपाल रहेंगे, यानी प्रत्येक राज्य के लिए, ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये 153 में यह बात लिखी गई है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, राज्यपाल में निहित होगा। अब मित्रों इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जान लीजिए कि प्रत्येक राज्य के लिए, चाहे कोई भी राज्य हो, एक राज्यपाल होगा। ऐसा क्या कह रहा है, 153 जो अनुच्छेद है वह कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये कौन कह रहा है, 153 कह रहा है। ध्यान रखिएगा मित्रों, 153 कह रहा है, ठीक है। दूसरी चीज की चर्चा यहां हम कर रहे हैं कि 154 कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। मित्रों ध्यान रखिएगा कि जितने भी राज्य के कार्यक्रम किए जाएंगे, ठीक है, राज्यपाल ही पूरे कार्यपालिका शक्ति का नाम मात्र का शासक होगा। यानी राज्य का जो नाम मात्र का शासक होता है वह राज्यपाल होता है।
लिखा है कि राज्यपाल में निहित होगा कौन, कार्यपालिका शक्ति। इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों ब्रैकेट में लिख सकते हैं मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री अधीनस्थों मतलब इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, स्पष्ट है कि जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है किस में निहित होगा, राज्यपाल में निहित होगा। लेकिन एक जो मूल पॉइंट है ये ध्यान रखने की जरूरत है। मूल पॉइंट क्या है कि इसका प्रयोग, ध्यान रखिएगा, इसका मूल पॉइंट क्या है कि इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों, उसका अधीनस्थ कौन है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से ही ये काम करेगा। ऐसा मतलब स्पष्ट रूप से 154 कहता है। अब उसके बाद मित्रों अनुच्छेद 155। अब ध्यान रखने की जरूरत है मित्रों, अनुच्छेद 155 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा मित्रों कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसमें संसद के दोनों सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन वही राष्ट्रपति, ठीक है, वही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति का एक तरह का एजेंट का काम राज्यपाल करता है, क्योंकि नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। मित्रों ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए यह राष्ट्रपति का, ठीक है, एजेंट के रूप में काम करता है। कौन चीज, एजेंट, यह जो है कि एजेंट के रूप में काम करता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, यह एजेंट के रूप में काम करता है। कौन, राज्यपाल किसका एजेंट बना रहता है, वह जो कि राष्ट्रपति का एजेंट के रूप में काम करता है। और एजेंट का मतलब ये होता है कि अगर केंद्र में किसी की सरकार है तो अब वह अपने मनमाफिक किसी को भी राज्यपाल बनाकर भेज सकता है। और उसके बाद अनुच्छेद 156 मित्रों क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 156 कह रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादानंत रहेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, जैसे राज्यपाल का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। ध्यान रखिएगा, कार्यकाल निश्चित इसलिए नहीं है कि कभी भी, ठीक है, राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति जब तक चाहे किसी को राज्यपाल बना सकता है। लेकिन अमूनन होता क्या है, मित्रों कि 5 साल के बाद सरकारें बदल जाती है। इसीलिए ऐसा जैसे ये प्रावधान बन गया कि राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल जो है कि अधिकतम 5 वर्ष तक, कौन, 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल रहेगा। कोई निश्चित नहीं है, लेकिन ये मिनिमम 5 वर्ष तक यह जो है कि क्या बोलते हैं, इसका कार्यकाल रहता है। क्योंकि 5 वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव होता है,
सत्ता बदल जाती है। सत्ता बदलने के बाद मित्रों मनवांछित राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के हाथ में, पहले भी हम बता चुके हैं कि राष्ट्रपति के हाथ में कोई पावर नहीं रहता है, नाम मात्र का शासक है। उसी तरह जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल नाम मात्र का शासक है। यह ध्यान रखने की जरूरत है, ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मित्रों अनुच्छेद 157, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 157 क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति की अहर्ता मतलब क्या होता है कि कौन राज्यपाल बन सकता है, उसके अंदर क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए। मित्रों यह अनुच्छेद 157 क्या कह रहा है कि राज्यपाल बनने के लिए आपके अंदर योग्यता क्या होना चाहिए। वह पढ़ा लिखा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होने की तो कोई बात ही नहीं है। केवल क्या नहीं होना चाहिए, सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी उम्र, ठीक है, उसकी उम्र 35 वर्ष, ठीक है, पूरी हो चुकी हो, पूरी हो। मतलब मित्र 35 वर्ष से कम की आयु का कोई व्यक्ति जो है कि क्या बोलते हैं राज्यपाल नहीं बन सकता है। मित्रों तो यह ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम बता रहे हैं कि 157 में क्या क्या चाहिए। 157 मित्रों क्या कह रहा है? 157 कह रहा है कि अहर्ता क्या क्या चाहिए, क्वालिटी क्या क्या चाहिए। पढ़ा लिखा हो कोई जरूरत नहीं हो, केवल 2 क्वालिटी हो, वह भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 35 साल हो। साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, किसी लाभ पद पर ना हो। तो इसके लिए भी जैसे वह क्या बोलते हैं एक नियमावली बनता है। नियमावली क्या बनता है मित्रों कि जो अनुच्छेद 158 है, अनुच्छेद 158 क्या कह रहा है, यह सोचने की जरूरत है। अनुच्छेद जो राज्यपाल के पद की शर्तें हैं, राज्यपाल की पद की शर्तें, राज्यपाल की पद की शर्तें का मतलब यह होता है मित्रों ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल क्या होता है कि राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, पद की शर्त पहले हो, और किसी भी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना चाहिए। पागल दिवालिया ना हो, वह कोई सरकारी जैसे अधिकारी ना हो, वह राज्यपाल पद पे नहीं बैठ सकता है। यानी अहर्ता और क्या बोलते हैं राज्यपाल की शर्तें हम लोगों को एक साथ देखने की जरूरत है। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है मित्रों? सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? 155 है, ध्यान रखिएगा। 155 कई बार टीजीटी, पीजीटी अन्य परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति मित्रों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये 155 एकदम याद रखिए। लेकिन साथ में ये भी पूछे कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल चाहिए, तो प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल 153 की बात हो रही है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किसके होना पास है? तो 154 के पास है। तो मित्रों सबसे पहले क्या है कि आप 153 में जाएंगे, कहेंगे भारत के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। 154 में चले गए, कहेंगे राज्यपाल में ही कार्यपालिका शक्ति होनी चाहिए। 155 में चले गए और यहाँ राज्यपाल की आप नियुक्ति करा दिए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर रहा है? 155 अनुच्छेद कर रहा है राज्यपाल की नियुक्ति। और 156 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा किसी को राज्यपाल बना देगा, लेकिन अमूमन वह 5 साल के लिए ही राज्यपाल बनाता है। तो ये अगर कार्यकाल की चर्चा करें तो कार्यकाल भी 100 ये जो है कि 56 ही बता रहा है, कार्यकाल कोई और नहीं बता रहा है। यह हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये तो हो गया कार्यकाल और जो क्या बोलते हैं राज्यपाल की
ये शर्तें। अब इसके बाद अनुच्छेद 159, मित्रों ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ। ठीक है, राज्यपाल की शपथ, ये क्या है? शपथ है मित्रों, शपथ। तो राज्यपाल की शपथ कौन दिलाएगा मित्रों? राज्यपाल की शपथ हाई कोर्ट के, यानी जो हाई कोर्ट हैं इसके मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के जो है कि मुख्य न्यायाधीश होता है कौन? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ही जो है कि क्या बोलते हैं, यह इसका शपथ दिलाएगा। किसको? राज्यपाल को शपथ। जैसे नहीं कहते हैं कि मैं संविधान की शपथ लेकर पालन करता हूं, जो शपथ चाहे संसद हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सब लोग शपथ लेते हैं। यहाँ राज्यपाल भी शपथ ले रहा है। तो राज्यपाल किसके सामने शपथ लेगा मित्रों? तो राज्यपाल लेगा किसके सामने? हाई कोर्ट के जज, यानी उच्च न्यायालय के जो जज हैं उसके सामने ये शपथ लेता है। और इसके बाद जो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद होते हैं वह राज्यपाल के सामने शपथ लेते हैं। ये दो कंडीशन है। पहले राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, राज्यपाल की नियुक्ति का शपथ कौन दिलवाएगा? वहाँ का जो हाई कोर्ट का जो जज होगा, मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद में? तो 159 अनुच्छेद में। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, 153 से लेकर 159 अनुच्छेद अभी केवल राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो रही है, शपथ कैसे हो रहा है, इसका अहर्ता क्या है, यह सब बताता है। तो अब मित्रों पहली बात ये हो गया कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो गया। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति की चर्चा हम लोग कर लिए। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अधीन काम करेगा, 154 बता रहा है। 155 क्या कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो यह कभी कभी पूछ देता है कि राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करने वाला राज्यपाल होता है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो 155 आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आप लोग टॉपिक दीजिए कि राज्यपाल की शक्तियाँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग राष्ट्रपति पढ़े हैं, राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति बेचारा जितने भी केंद्र के बड़े बड़े अधिकारी हैं, ठीक है, वह सबकी नियुक्ति कौन करता है मित्रों? तो राष्ट्रपति करता है। यहाँ राज्यपाल जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल क्या करता है कि राज्यपाल जितने भी बड़े अधिकारी हैं सबकी नियुक्तियां राज्यपाल करता है। तो अब मित्रों आप लोग क्या करेंगे, लिखिए राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल क्या क्या करेगा? राज्यपाल मित्रों सबसे पहले क्या करता है कि जब 155 के तहत राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कर देता है, तो जब राज्यपाल, जैसे राज्यपाल पद पे आप आ गए, तो आपका पहला मुख्य काम क्या होगा? सबसे मित्रों जो पहला मुख्य काम इसका होता है, वह पहला मुख्य काम क्या होता है कि अनुच्छेद 163, क्या? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 क्या कह रहा है कि राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। क्या कह रहा है मित्रों? राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा, ठीक है। इसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
दो बातें मित्रों बड़ी ध्यान से रखने की जरूरत है कि 163 क्या कह रहा है। 163 क्या कह रहा है कि जितना भी मतलब क्या बोलते हैं, जितना भी ये राज्यपाल कोई भी काम करेगा तो राज्यपाल की सहायता किसका लेगा, मंत्रिपरिषद का सहायता लेगा, और इसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। मित्रों 163 स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मुख्यमंत्री के बिना सलाह से राज्यपाल कोई काम नहीं कर सकता, यानी जितने भी काम होंगे अंतिम सिग्नेचर राज्यपाल का ही होगा। अगर राज्यपाल का नहीं हुआ सिग्नेचर तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वह मान्य नहीं होगा। अब इसके बाद नीचे आ जाइए मित्रों, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 क्या कह रहा है मित्रों, बड़ी ध्यान से रखने की जरूरत है कि अनुच्छेद 164 क्या कह रहा है, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति करेगा, नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री के सलाह पर, मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। देखिए मित्रों कितनी बड़ी बात यह कह रहा है। 163 स्पष्ट कह रहा है कि राज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद की सहायता से कोई काम नहीं कर सकता, पहली बात है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। मित्रों तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो रही है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है मित्रों, जो भी विधानसभा से जीत कर आए, जो बहुमत दल का नेता होगा, सबसे पहले राज्यपाल उसको बुलाता है और कहता है कि आइए इसमें से नेता कौन है, और जो बहुमत दल का नेता होता है उसको मुख्यमंत्री पद पे बैठा देता है। कौन, राज्यपाल। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। मित्रों जब आप लोगों को नींद आए तो टहल लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, जिससे नींद खत्म हो जाती है। तो होता क्या है कि राज्यपाल क्या किया, मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया, और इसी के सलाह पे, किसके, मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करे। यानी मुख्यमंत्री के पास इतना पावर होता है कि जिसको चाहे उसको मंत्री बना सकता है। सबसे बड़ी पॉइंट की बात क्या हुई मित्रों, कि यह जो है कि क्या कर रहा है, कि ये बातें इतना कर रहा है। उसके बाद अनुच्छेद 165 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 165 क्या कह रहा है, राज्य, ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करेगा। अब देखिए मित्रों, जिस तरह अनुच्छेद 76, ठीक है, अनुच्छेद 76 क्या करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, उसी तरह राज्यपाल क्या करता है मित्रों, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है मित्रों। और महाधिवक्ता क्या होता है, राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी, राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी, कानून अधिकारी।
राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। केंद्र का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि जब महाधिवक्ता क्या होता है, महाधिवक्ता बहुत बड़ा पोस्ट होता है और इसकी नियुक्ति कौन करेगा मित्रों? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल जो राज्य के कानून का सबसे बड़ा अधिकारी है, कानून संबंधी यानी लॉ के मामले में इससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। और मित्रों आप लोग को पता होगा कि राज्यपाल कैसे करेगा? मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। उसके बाद मित्रों क्या है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अनुच्छेद 315, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 315 राज्यपाल, ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करेगा। सदस्य की नियुक्ति करेगा। यानी मित्रों यह आप लोगों को बता दें कि उत्तर प्रदेश जो यूपीपीसीएस, जो उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है मित्रों, उसका जो अध्यक्ष है, जो यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जहां से पीसीएस तैयार होते हैं, उसके जो अध्यक्ष होते हैं मित्रों और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कितना? 315 के तहत। ये भी ध्यान रखिएगा 315 में एक बात और लिखी है कि राज्य के लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन संघ के लोक सेवा के अध्यक्ष की नियुक्ति वहां पे राष्ट्रपति करेगा। दोनों नामों को हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों, ऐसा मत भूल जाइएगा। उसके बाद क्या होता है? अनुच्छेद 324, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 324। अब हो रहा है कि अनुच्छेद 324 क्या करता है? अनुच्छेद 324 मित्रों क्या करता है कि अनुच्छेद 324 क्या करता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल राज्य निर्वाचन, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्य में क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयोग एक बहुत बड़ा पोस्ट है। जितने भी भारत में जितने भी राज्य में चुनाव होंगे, जिसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयोग होता है। और उसके अध्यक्ष मित्रों आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पावर है। उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कितनी विडंबना की बात है, जब राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा तो हो सकता है कि अपने लोगों को ही बैठाने का प्रयास करेगा जो इसके तहत काम कर सके। और मित्रों जिला के जितने भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिला के जो जिला जज जिसको कहते हैं, जिला न्यायाधीश 233 अनुच्छेद याद रखिए, अनुच्छेद 233 क्या कह रहा है? 233 कह रहा है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा मित्रों कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है, लेकिन इस संदर्भ में वह हाईकोर्ट के जज से भी सलाह लेता है। अब यह देख लीजिए कि राज्यपाल क्या क्या कर सकता है। 163 में
मंत्रिपरिषद का गठन होगा, जिसके गठन के तहत ही यह काम करेगा। कौन? राज्यपाल जितना भी काम करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा। इसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। फिर वही 64 क्या कह रहा है कि राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, उसकी सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। 165 क्या कह रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 165 और 76 एक साथ रख लीजिए मित्रों, बड़ा काम देगा। 165 और 76 एक साथ रखने से काम देगा कि 165 में राज्य महाधिवक्ता है, 76 में क्या है? महान्यायवादी है। जो केंद्र में काम करता है ये राज्य में काम करता है। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्य सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। इसी तरह 324 इलेक्शन वाला जितने भी अध्यक्ष होंगे, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन करते हैं? 324। हमेशा याद रखिए। 233 में जिला के जज के का क्या मतलब हुआ? जिला का जज का मतलब हुआ मित्रों सीधा सीधा क्या हुआ? 233। ये जिला के जज के नियुक्ति होती है। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता दें मित्रों कि जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, देखिएगा, ये लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो राज्यपाल कर देता है, लेकिन हटा नहीं सकता है। हटाने के अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। जैसे क्या करेगा कि ये लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दिया, कौन? राज्यपाल। अब क्या हुआ? उसको हटाना चाहे तो हटा नहीं पाएगा। हटाएगा कौन मित्रों? राष्ट्रपति हटाएगा। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, एक सबसे बड़ा पावर यह है कि राज्यपाल क्या करता है कि जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। जो कुलपति की नियुक्ति होती है मित्रों वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब आप समझ सकते हैं कि कुलपति की नियुक्ति कैसे होती है। ये तो आप लोगों को बताना नहीं है, सब लोग जान ही चुके हैं। तो कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा मित्रों? राज्यपाल करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या क्या है अभी और भी हमें जानने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। कम से कम अनुच्छेद तो जरूर तैयार करिए। 163, 64, 65, 315, 324, 233 ये जरूर तैयार करिए। आगे बढ़िए। यह ध्यान रखिएगा मित्रों कि राज्य में जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी नियम बनेंगे, जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी नियम बनेंगे, वह सब पर, ठीक है, मुख्यमंत्री मान लीजिए कोई नियम बनाना चाहता है तो वह राय तो दे देगा, लेकिन कब तक वह नियम लागू नहीं होगा? जब तक राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं होगा, दस्तखत नहीं होगा, तब तक जो है कि क्या बोलते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, राज्यपाल और क्या क्या करता है? विधायी शक्तियां के अंतर्गत देखते हैं। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां में मतलब क्या क्या होता है कि क्या क्या कर सकता है। विधायी शक्तियां में मित्रों ये क्या क्या करेगा कि विधायी शक्तियां में सबसे पहले जो ये काम करेगा वह करेगा कि जो विधानसभा, ठीक है, विधानसभा का एक सदस्य, आंग्ल भारतीय समुदाय, विधानसभा का एक सदस्य जो, ठीक है, जो आंग्ल भारतीय समुदाय का होगा, आंग्ल भारतीय समुदाय का होगा, विधानसभा का एक सदस्य कौन मित्रों? भारतीय आंग्ल समुदाय का होगा, राज्यपाल मनोनीत करता है।
मनोनीत करता है। ये क्या हुआ? विधानसभा। एक पॉइंट और जान लीजिए मित्रों, विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद के 1/6, विधान परिषद के 1/6 सदस्य, विधान परिषद के 1/6 सदस्य जो साहित्यकार, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सुधारक, हों, उनको राज्यपाल मनोनीत करेगा। कौन कौन करेगा मित्रों? पहला, विधानसभा का कितने सदस्य को कर सकता था? 1 सदस्य को। विधान परिषद के कितने सदस्य को कर सकता है? 1/6 सदस्य को, अगर वहां विधान परिषद है तब। अच्छा, इस सब के बाद सबसे बड़ा एक पावर और मिलता है। जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 मिला है, उसी तरह राज्यपाल को अनुच्छेद बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार है, 213। ठीक है, 213। जिस तरह राष्ट्रपति को 123 का अधिकार है, ठीक है, उसी तरह अध्यादेश का अधिकार, अध्यादेश का अधिकार कौन? राज्यपाल के अध्यादेश का अधिकार 213। अब पूछेंगे मित्रों कि अध्यादेश क्या है? अध्यादेश का मतलब यह है कि अगर राज्यपाल चाहे तो कोई भी नियम जो उसको लगता है, वो कब नियम बनाता है? जब देखता है कि घालमेल पार्टी है, कोई मुख्यमंत्री निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेगा? अपना सिस्टम चलाना चालू कर देगा। अपना सिस्टम किस तरह चलाएगा? 213 अनुच्छेद का प्रयोग करेगा और अध्यादेश जारी कर देगा। कहेगा कि फला कानून इस तरह होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का टैक्स लगना चाहिए। कोई भी XYZ कोई भी कानून वह पारित कर सकता है जो संविधान के विपरीत ना हो, और यह लगभग 6 सप्ताह तक राज्य में लागू रहेगा। राष्ट्रपति को 123 में अधिकार है अध्यादेश का, और राज्यपाल को मित्रों, राज्यपाल को 213 में है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। और कितने दिनों तक, ठीक है, कितने दिनों तक, ये मतलब क्या बोलते हैं इसका, ये जारी रहेगा? 6 सप्ताह तक अध्यादेश जारी होता है। और कौन करता है मित्रों? तो राज्यपाल सीधे एक आदेश जारी कर देता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? राज्यपाल के बिना, जैसे धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक या कोई कानून होता है, धन विधेयक अगर पास कराना है, धन विधेयक पास करने पर राज्यपाल का हस्ताक्षर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर इसे मान लीजिए कोई धन विधेयक पास कराना चाहते हैं, विधानसभा का अध्यक्ष बता दिया भैया ये धन विधेयक है, इसको पास कराना, यानी 35,000 करोड़ पास कराना है फला नाली बनवाने के लिए, तो वह धन विधेयक क्या होगा? कब तक धन नहीं पास होगा? जब तक राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वह धन पास नहीं होगा। और धन संबंधी विवरण के लिए यह क्या करता है कि ये वित्त आयोग का गठन करता है, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। कौन? राज्यपाल, कि धन विधेयक पास हो।
उसके बाद न्यायिक संबंधी शक्तियों में आइए हम समझ लेते हैं कि राज्य में कोई अगर बहुत बड़ा अपराधी हो गया, कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया, ये न्यायिक शक्ति है मित्रों। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि न्यायिक शक्ति क्या होती है। न्यायिक शक्ति का मतलब ये होता है, न्यायिक शक्ति जैसे हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश कोई नियम बना रहे हैं या किसी अपराधी को वह जो है कि 40 साल का या आजीवन कारावास देते हैं, राज्यपाल क्या करेगा कि मृत्युदंड के क्षमादान को छोड़कर ठीक है, मृत्युदंड के क्षमादान को छोड़कर और जितने भी दंडों का लघुकरण कर सकता है, सभी दंडों का लघुकरण कर सकता है। देखिए लघुकरण का मतलब क्या होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि फला को आजीवन सजा रहेगा, आजीवन सजा रहेगा। किसने कहा? हाई कोर्ट ने कहा, ठीक। लेकिन राज्यपाल के पावर है कि वह कहेगा नहीं भैया आजीवन सजा मत दीजिए, केवल 10 साल सजा दीजिए। यह होती है न्यायिक शक्ति। और न्यायिक शक्ति में मित्रों, न्यायिक शक्ति में क्या होता है कि सीधा सीधा राज्यपाल को पावर होता है। एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं राजनीतिज्ञ थे और प्रोफेसर थे, उनका नाम आप लोग शायद सुने होंगे, बहुत अच्छा नाम है। वह राज्यपाल के संदर्भ में अंतिम समय एक बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कहे हैं। वह क्या कहे हैं? बीजी खरे, उनका नाम है बीजी खरे। बीजी खरे साहब क्या कहते हैं? बीजी खरे साहब क्या कहते हैं कि एक अच्छा राज्यपाल बहुत लाभ पहुंचा सकता है। एक अच्छा राज्यपाल, एक अच्छा राज्यपाल बहुत लाभ पहुंचा सकता है, बहुत लाभ पहुंचा सकता है। फिर आगे कहते हैं एक बुरा राज्यपाल दुष्टता भी कर सकता है। एक बुरा राज्यपाल दुष्टता भी कर सकता है, ठीक है। यद्यपि संविधान द्वारा उसे कम शक्ति दी गई है, यद्यपि संविधान द्वारा उसे कम शक्ति दी गई है। अब यहाँ मित्रों हम आपको बता दें कि जैसे जीबी जो खरे साहब कह रहे हैं कि एक अच्छा राज्यपाल बहुत लाभ पहुंचा सकता है, एक बुरा राज्यपाल दुष्टता भी कर सकता है। तो मित्रों इसका सीधा सीधा फंडा क्या है? आप लोगों को एक उदाहरण, व्यवहारिक उदाहरण देकर बता रहे हैं कि जब एक समय था कि जो है कि अखिलेश मुख्यमंत्री थे। कौन? अखिलेश, ठीक है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और उस समय राम नाईक जी राज्यपाल थे। कौन थे? राम नाईक जी राज्यपाल थे। और कौन मुख्यमंत्री थे? श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो अखिलेश यादव कितना भी अच्छा काम करते थे, राम नाईक हमेशा त्रुटियां निकालते थे।
क्यों राम नाईक त्रुटि निकालते थे? इसलिए कि राम नाईक बीजेपी के आदमी थे, ठीक है, इनके पार्टी के आदमी नहीं थे। अब क्या है, अब माननीय योगी जी जो है कि क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री हैं, और जो है कि पटेल जी इस समय राज्यपाल हैं। अब योगी जी कुछ भी करें, क्योंकि पटेल जी भी उन्हीं की पार्टी की हैं, तो यह योगी जी को कुछ नहीं कर सकती। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि अगर केंद्र में, उदाहरण तौर पे केंद्र में अगर मान लीजिए केंद्र में अगर एसपी की गवर्नमेंट होती, उस समय अगर एसपीए का क्या बोलते हैं अगर राज्य में कोई चलता तो कोई बवाल नहीं खड़ा होता। अगर अपने पार्टी का राज्यपाल नहीं रहता है तो हमेशा उल्टा सीधा टांग लड़ाता रहता है, जबकि अगर विपक्ष का जैसे राज्यपाल, अगर समर्थन का राज्यपाल होगा तो आप कुछ भी करिए बहुत बोलता नहीं है। अब देख ही रहे राज्य में जो कुलपति का नियुक्ति हो रही है, किस तरह कितनी बड़ी धांधलेबाजी हो रही है, आप लोगों को बताना नहीं है। लेकिन एक बार भी योगी जी मुख्यमंत्री हैं और इनके क्या बोलते हैं ये जो पटेल जी इसमें राज्यपाल हैं, लेकिन योगी जी में केवल अच्छाइयाँ देख रही हैं। अगर यही योगी जी अगर मुख्यमंत्री होते, अगर कांग्रेस की कोई अगर राज्यपाल होती कांग्रेस की, तो योगी जी में विशेष कई कमियां ढूंढने लगती। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल केवल एक ठप्पा टाइप है, जो अगर सही लगा तो अच्छा काम करेगा, अगर गलत लगा तो बुरा काम करेगा। यानी केंद्र में जिसकी सरकार है, अगर राज्य में उसकी सरकार रहेगी तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन केंद्र में किसी और की सरकार है और राज्य में किसी और की सरकार है, तो हमेशा राज्यपाल और मुख्यमंत्री में तू मैं होती रहेगी। इसी के साथ मित्रों आज हम विदा लेते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए रेयांश यूट्यूब चैनल।